हेलो एवरीवन। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। चैप्टर 23 हम लोग कर रहे हैं। कौन से बुक का? एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक बाय नितिन सागवान एंड सीमा मैम। ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है पार्ट 5 में आ गए हैं चैप्टर 23 के। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सारा कुछ जो पीछे आप देख सकते हो मैंने वीडियो डाला है, तो चैप्टर 23 का बाकी 4 पार्ट मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये पार्ट 5 है। इसमें हम लोग जानेंगे इथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट। ठीक है, लास्ट में मैंने यहाँ पे PYQ भी डाला है। ठीक है, और उसका आंसर भी डाल दिया है कि कैसे आंसर आप लिख सकते हो। तो लास्ट तक वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट। ठीक है, पहले इथनिसिटी होता क्या है, इथनिक ग्रुप होता क्या है। इंट्रो में बुक में क्या लिखा है कि जो कॉमन फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक को जो है शेयर करते हैं ना, वो होता है इथनिक ग्रुप। ठीक है, तो और ये क्या होता है, बेस्ड ऑन कैसे होता है कि लोग अगर सेम लैंग्वेज को यूज़ करें तो वो एक पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप के हो गए हैं। अगर सेम रीजन में है तो पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप के हो गए। सेम रिलीजन हो गया, कॉमन हेरिटेज एंड हिस्ट्री हो गया, तो इथनिक ग्रुप के हो जाते हैं। ठीक है, लीडरशिप इन लोगों को कहाँ से मिलता है, तो एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉमन आइडेंटिटी उन लोगों को मिलता है, लीडरशिप। ठीक है, और वही मांगते रहते हैं वो लोग। और बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो बिरसा मुंडा एक ट्राइबल रिवॉल्ट, मतलब ट्राइबल के जो क्या थे वो लीडर थे। ठीक है, ट्राइबल लोग के तो क्या थे, एक इथनिक ग्रुप के वो लीडर थे। जो ट्राइबल्स लोग हैं वो क्या हो गया, इथनिक ग्रुप हो गया ना। ठीक है, आइडियोलॉजी देखा जाए तो आइडियोलॉजी का एग्जांपल देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो है एक अलग आइडियोलॉजी, उन लोग का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है। ठीक है, लोगों का जो इथनिक ग्रुप के लोग होते हैं उनका हर इथनिक ग्रुप का अलग आइडियोलॉजी होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट स्टेट का अलग आइडियोलॉजी है। ठीक है, कि हमें जो है अपना ऑटोनोमस आइडेंटिटी चाहिए, हमें ऑटोनॉमी, तो उन लोग का ये है। द्राविड़ा मूवमेंट का अलग आइडेंटिटी है कि वो लोग एंटी ब्राह्मण है। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट का अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और है कि जैसे कि पंजाब को जो है लोग डिमांड कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उन लोगों को कहना था कि यहाँ पे रीजनल इश्यूज है। ठीक है, रिलीजियस इशू है। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है पंजाब के एरिया में बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है, सॉरी, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो पंजाब के लोग बोल रहे थे कि हमें एक अलग आइडेंटिटी दो, क्यों, क्योंकि हमारा एरिया जो है रीजनल इशू को फेस कर रहा है। जैसे कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं अच्छे से आ रहा है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब जो है कह के, और रिलीजियस इशू जो है पंजाब के लोग मोस्टली उधर कौन है, सिख लोग हैं, तो उन लोग का अलग इशू था कि हमें अलग आइडेंटिटी चाहिए। तो ये इस तरीके से जो है ना लोग डिमांड करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे याद रखना, ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। बुक में बस इतना ही लिखा है। अब इथनिक मूवमेंट होता क्यों है, ठीक है, काउजेस क्या है, क्यों इथनिक मूवमेंट्स हो रहा है। तो इकोनॉमिक फैक्टर और रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एरिया में जो है मॉडर्नाइजेशन आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ एरिया में आया ही नहीं। इसका एग्जांपल है जैसे कि केरला में जो है केरला काफ़ी डेवलप है, लेकिन बिहार वाला एरिया देखा जाए, ठीक है, तो उस साइड नहीं डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिर साथ ही साथ क्या है, रिलेटिव, इसका एक और एग्जांपल है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ के लोग अपने आप को एक अलग एथनिक ग्रुप मानते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि हम अलग हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है फर्स्ट वाले का। ठीक है, सेकंड क्या है, रिलेटिव डिप्रीवेशन। ठीक है, जैसे कि इसमें लेनिन ने क्या कहा है कि हेल्ड अपना व्यू दिया कि इट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड रैदर देन एक्सप्लॉइटेशन इटसेल्फ। ठीक है, मतलब रिलेटिव डिप्रीवेशन क्या है, जिसमें लेनिन ने कहा कि ये एक फीलिंग है कि एक्सप्लॉइट हम हो गए हैं। ठीक है, हम हो रहे हैं, रैदर देन वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना पर्सन को रेवोल्यूशनरी बना देता है। ठीक है, यही जो किसका कहना है, लेनिन का कहना है। ठीक है, रिच रीजन जो है मैं ऑल्सो परसीव, तो इसी पे इन्होंने कहा है कि जो जो सोच लेते हैं ना, कुछ लोग जैसे सोच लेंगे नहीं हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, जबकि वो है अच्छे हालात में, लेकिन फिर भी ऐसा सोच लेते हैं। ठीक है, इस वजह से लेनिन ने ये कहा है। इसका एग्जांपल एक और देखा जाए, मतलब इसको एक्सप्लेन करते हुए ही देखा जाए तो रिच रीजन में भी जो है रिलेटिव डिप्रिवेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं रिच एरिया में तो डिप्रिवेशन होगा ही नहीं, तो ऐसा लेनिन ने कहा है। ठीक है, रिलेटिव डिप्रिवेशन भी होता है, इस वजह से एथनिक मूवमेंट होता है। फिर मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन की वजह से होता है। मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है, एथनिक मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है, तो कुछ ही एरिया में मॉडर्नाइजेशन हुआ, और साथ ही साथ पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जो अलग अलग रीजन के लोग हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है,
ठीक है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से पॉलिटिकल सेंट्रलाइज जब हो जाता है, ठीक है, तो उस वजह से भी होता है इथनिक मूवमेंट। हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से भी इथनिक मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि ब्रिटिश लोग आए, बहुत अत्याचार करके कुछ कुछ एरिया को जो है कचड़ा करके चले गए, ठीक है, कुछ एरिया को ज़्यादा करके गए हैं। तो इस वजह से हिस्टोरिकल रीज़न भी है कि एथनिक मूवमेंट होता है। उसके बाद क्या है, कंपटीशन जो है हो रहा है फॉर स्कार रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो उस रिसोर्स को पाने के लिए लोग कंपटीशन कर रहे हैं, और उस कंपटीशन में कुछ लोग सोचते हैं कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है, तो यूजुअली जो है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट जो है क्या करती है, वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह को यूज़ करती है, ठीक है, ताकि, और साथ ही साथ वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए जो है फॉरेस्ट वगैरह को काटा भी जाता है, ठीक है, वहाँ के एरिया को। तो उन लोग को क्या लगता है कि ये फॉरेस्ट हमारा राइट है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का थिंकिंग क्या है, सन ऑफ द सॉइल का थिंकिंग है, ठीक है, सन ऑफ सॉइल का थिंकिंग है। तो इस वजह से उन लोगों को लगता है कि हमारे एरिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो इस वजह से भी जो है वहाँ पे जो एक तरीके का भावना तैयार हो जाती है, एक इथनिक ग्रुप का, और इथनिक मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कोलोनिज्म भी है वजह इथनिक मूवमेंट का। क्यों? क्योंकि रिलेशन जो है बिटवीन मेंबर्स ऑफ डोमिनेंट एंड माइनॉरिटी के बीच जो है अच्छा नहीं है। इस वजह से जो है लगता है लोगों को कि हम एक तरीके से इंटरनल कोलोनिज्म में फंसे हुए हैं, ठीक है, कुछ माइनॉरिटी लोग। इसको भी नॉर्थ ईस्ट से ही एग्जांपल से समझो, या फिर आप नहीं नॉर्थ ईस्ट से ही समझो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से समझो तो वो लोग थोड़ा कम है, माइनॉरिटी में है, तो उन लोग को ये लगने लगा है कि जो मेजोरिटी में लोग हैं वो उन लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से इंटरनल कोलिज्म ज़्यादा फीलिंग आने लगता है उन लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर कल्चरल डिप्रिवेशन, ठीक है, उन लोग का जो कल्चर है, ठीक है, वो उन लोग को लगता है कि हमारा कल्चर जो है ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इथनिक मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हमारा कल्चर दबा रह जाएगा। और एक्सटर्नल प्रोवोकेशन भी मिलता है, जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज़ जो है ना जानबूझ के फ्यूल करती हैं उन लोग को कि भाई आपके साथ ये गलत हो रहा है, ये गलत है, नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि वो लोग प्रोवोक करके इथनिक मूवमेंट करते हैं। तो ये सब काउजेज है इथनिक मूवमेंट का। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये PYQ पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखना ये क्या पूछा हुआ है, ये है PYQ। तो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट चैलेंजेस डू इथनिक मूवमेंट पोज टू नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इथनिक मूवमेंट के वजह से जो है क्या नेशनलिज्म इन इंडिया में जो है क्या हो रहा है, चैलेंजेस आ रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चैलेंजेस पोज बाय द इथनिक मूवमेंट, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है भाई, चैलेंजेस पोज बाय द इथनिक मूवमेंट आइडेंटिटी, इथनिक आइडेंटिटी मूवमेंट ऑन नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया क्या क्या है, ठीक है, जूम कर लूँ यहाँ पे। सबसे पहला चैलेंज क्या है, डाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इथनिक आइडेंटिटी मूवमेंट जो है एम्फसाइज कर रहा था कि डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटी होना चाहिए इंडिया में, ठीक है, और हाईलाइट कर रहा था रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को। वेयर एज नेशनलिज्म मूवमेंट जो हो रहा था इंडिया में, ठीक है, वो कह रहा था कि यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है, और रीजनल डाइवर्सिटी को कम कर रहे थे, लोग कह रहे थे हम एक हैं, ठीक है, सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी दिखा रहे थे। लेकिन ये जो इथनिक मूवमेंट है, इथनिक मूवमेंट्स वगैरह है, वो डाइवर्स कल्चर दिखाने का कोशिश कर रहे थे। फिर क्या है कि दूसरा चैलेंज क्या है कि डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, तो इथनिक मूवमेंट पे लोग बोल रहे थे कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, ठीक है, रीजनल ग्रुप को। और यहाँ पे नेशनलिज्म मूवमेंट में लोग क्या कर रहे थे कि एक सेंट्रलाइज पावर हो, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट का, और ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी ऑफ फॉर रीजन को जो है ना, मतलब ये कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज पावर होना चाहिए एक ही के पास, ठीक है। और फिर क्या है कि हिस्टोरिकल ग्रीवांस में देखा जाए तो इथनिक मूवमेंट जो है फोकस करता है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस को हम लोग हटाएं, ठीक है, और जो हिस्टोरिकल जो उन लोग को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है वो हटे। लेकिन नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या फोकस करता है, ठीक है, और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हिस्टोरिकल ग्रीवांस पे क्या करता है कि हम लोग का जो शेयर्ड नेशनल हिस्ट्री है, ठीक है, तो ऑफन जो है उसको ओवरलुक कर देता है, डाउन प्ले कर देता है, मतलब नहीं देख पाता है अच्छे से कि एक पर्टिकुलर रीज़न के, अलग अलग रीज़न के जो हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस है ना, उसको नहीं देख पाता है, ठीक है। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट लोग सोचते हैं कि जो है हमारा बस एक ही जो है क्या है, नेशनल हिस्ट्री है कि हमें दबाया किया। अब एक एक रीज़न के नेशनल हिस्ट्री पे नहीं फोकस कर पाते हैं, ठीक है, इस वजह से होता है इथनिक मूवमेंट। उसके बाद क्या है कि कल्चरल असर्शन देखा जाए तो
एथनिक मूवमेंट प्रमोट करता है कि हमें प्रिजर्व करना है क्या, यूनिक कल्चर को, प्रिजर्व एंड प्रमोट यूनिक कल्चर। वेयर एज नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है क्या करता है कि इनकरेज करता है कि हम एक कॉमन नेशनल कल्चर को सामने लाएं, ठीक है, और समटाइम्स नेग्लेक्ट भी कर देता है रिच कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन द कंट्री। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो इथनिक मूवमेंट डिमांड कर रहा है कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, और नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या एडवोकेट कर रहा है कि सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इथनिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, बस एक सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में कि कौन सा क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, जिसकी वजह से इथनिक मूवमेंट जो है एक नेशनलिज्म इन इंडिया पे पोज कर रहा है, मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर में यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो क्या कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का अलग एक आइडियोलॉजी था, लेकिन इथनिक मूवमेंट का एक अलग आइडियोलॉजी था, ठीक है। और ये दोनों अलग होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है, और डिफरेंसेस आने की वजह से जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो है अलग आइडियोलॉजी था, तो एक चैलेंज की तरह जो है इथनिक मूवमेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट में खड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो है मैंने PYQ में से क्या डाला है कि हाउ द इंडियन गवर्नमेंट एड्रेस किया है इथनिक मूवमेंट को विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे कैसे इथनिक मूवमेंट को कर्ब करने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल डायलॉग किया, ठीक है, जैसे कि मीज़ो अकॉर्ड हुआ, एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, जिससे कि क्या हो, मीज़ो इंसर्जेंसी जो हो रहा था वो कम हो, ठीक है। पॉलिटिकल डायलॉग मतलब गवर्नमेंट जो है खुद जाके डिस्कशन कर रही है, नेगोशिएट कर रही है, ताकि इतने ग्रुप का जो कंसर्न है वो ख़त्म किया जा सके। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो डिमांड ऑफ सर्टेन इतनी कम्युनिटी है वो पूरा हो सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिससे क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन मिला है, ठीक है, उन लोग को ट्राइबल्स एरिया में एक ऑटोनॉमी मिला है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, पेसा एक्ट, ठीक है, उससे भी मिला है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया ताकि जो है एड्रेस किया जा सके स्पेसिफिक नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ सर्टेन इथनिक ट्राइबल ग्रुप। इसका एग्जांपल है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना असम में, ताकि उन लोग को बोडो ट्राइबल्स लोग को जो है एक ऑटोनॉमी मिले, ठीक है। उसके बाद क्या है, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ लाया गया, जैसे कि इम्प्लीमेंट किया गया पॉलिसी, जैसे कि रिजर्वेशन लाया गया एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ताकि इथनिक कम्युनिटी को जो है ऊपर लाया जा सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन लाया गया है ना, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है ना, तो ये हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट इनिशिएटिव लाया गया ताकि वो लोग आगे बढ़े, जैसे कि टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया कुछ स्पेसिफिक रीजन में। इसका बेस्ट एग्जांपल है द बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, जो है जो सपोर्ट कर रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स लाया गया, ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटी मेजर्स क्या डिप्लॉय किया गया सिक्योरिटी फोर्स, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ठीक है, स्पेशली वैसे एरिया में, ठीक है, जहाँ पे इथनिक मूवमेंट ज़्यादा होता है, ताकि वहाँ पे वायलेंस एंड अनरेस्ट ना हो। इसका एग्जांपल बेस्ट है ऑपरेशन बजरंग, ठीक है, कहाँ हुआ था, नागालैंड में हुआ था। वो क्या कर रहा था, किस लिए लाया गया, तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, ठीक है, इंसर्जेंसी जो हो रहा था नागालैंड में उसको बंद करने के लिए ऑपरेशन बजरंग लाया गया। उसके बाद कल्चरल इंटीग्रेशन एफर्ट्स लाया गया, जैसे कि क्या इनकरेज करने के लिए प्रोग्राम्स लाया गया जो प्रमोट कर रहा था कल्चरल इंटीग्रेशन, ठीक है, और अंडरस्टैंड कर रहा था डाइवर्स इतनी ग्रुप, फोस्टर कर रहा था सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, मतलब ऐसा प्रोग्राम लाया गया। फॉर एग्जांपल एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये हो गया हमारा कैसे गवर्नमेंट ने जो है इथनिक मूवमेंट को ख़त्म करने का कोशिश किया है, ठीक है, अपने वेरियस एक्शंस की मदद से, ठीक है। तो ये आप एग्जाम में अगर पूछेगा तो लिख दोगे। ये सब बुक में नहीं लिखा है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में ये निकाला है, ठीक है, बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन से थिंकर्स ने क्या क्या कहा है इथनिक मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले पॉल वुरास ने क्या कहा है, इथनिसिटी एंड स्टेट 1985 में इसने डिफाइन किया था इन्होंने। 3 टाइप ऑफ एथनिक मूवमेंट होते हैं, एक हो गया इंट्रा एथनिक, एक हो गया इंटर एथनिक एंड एक होता है इथनिक ग्रुप वर्सेस स्टेट, ठीक है। 3 तरीके के इथनिक ग्रुप होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉल वुरास, ठीक है। इंट्रा इथनिक में क्या होता है कि डिफरेंट इथनिक आइडेंटिटी जो है एक अम्ब्रेला इथनिक आइडेंटिटी में रहता है, ठीक है। वो लोग मांगते हैं कि हमें सेपरेट बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे कि शिया और सुन्नी इसका बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल से याद रखो तो लंबा याद रहेगा, शिया और सुन्नी से याद रखा जाए तो
क्या है कि एक अम्ब्रेला इथनिक है। फॉर एग्जांपल ये देखा जाए तो रिलीजन के बेसिस पे जो है जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी अपना एक इथनिक आइडेंटिटी मांग रहे हैं, ठीक है। तो उस मुस्लिम जो रिलीजन है उसके अंदर भी जो है देखा जाए तो दो अलग पार्ट में बटा हुआ है, एक हो गया शिया और एक हो गया सुन्नी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग जो अपना आइडेंटिटी मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इंट्रा इथनिक, मतलब इथनिक के अंदर भी जो है इथनिक आइडेंटिटी है वो भी अपना अलग आइडेंटिटी मांग रहा है। तो हो गया इंट्रा इथनिक। एंड इंटर इथनिक क्या होता है कि कम्प्लीटली दो डिफरेंट ग्रुप जो है अपना एक आइडेंटिटी मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल असामीज़ लोग जो है अगेंस्ट माइग्रेंट मोस्टली वहाँ पे बंगाली लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो असामीज़ लोग जो है माइग्रेंट के खिलाफ अपना एक आइडेंटिटी मांग रहे हैं और दोनों कंप्लीट डिफरेंट हैं। तो ये हो गया कंप्लीट डिफरेंट, टू डिफरेंट ग्रुप जो है अपना आइडेंटिटी मांग रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग इंटर इथनिक। फिर इथनिक ग्रुप वर्सेस स्टेट में क्या होता है कि इथनिक ग्रुप अपना आइडेंटिटी जो है स्टेट से मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हमें अलग आइडेंटिटी चाहिए, जिसका बेस्ट एग्जांपल है नागा मूवमेंट, ठीक है। इथनिक आइडेंटिटी स्टेट से ही बोल रहा है कि हमें आपसे अलग आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। अब दीपांकर गुप्ता क्या कहते हैं, इनका ये बुक है द कंटेक्स्ट ऑफ इथनिसिटी द सिख आइडेंटिटी इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये बुक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि डिफ्रेंशिएट क्या है बिटवीन कम्युनलिज्म एंड इथनिसिटी, कम्युनलिज्म और वर्सेस इथनिसिटी, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। आर्ग्यू करते हैं कि इथनिक मोबिलाइजेशन जो है रिलेटेड है नेशन स्टेट से, ठीक है। इथनिक मोबिलाइजेशन जो हो रहा है, इथनिक लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, या फिर इथनिक ग्रुप बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि नेशन और स्टेट से रिलेटेड है ये दोनों, ठीक है। और द टेरिटरी एंड द सोवरेनिटी, बट नेशन स्टेट टेरिटरी एंड सोवरेनिटी ये तीनों से जो है रिलेटेड है क्या, तो इथनिक मोबिलाइजेशन। बट द कम्युनल मोबिलाइजेशन क्या होता है, जब दो डिफरेंट रिलीजन एक दूसरे से जो है मतलब दोनों के बीच में टेंशन रहता है, या फिर दो डिफरेंट रिलीजन जो है के बीच लड़ाई रहता है, तो उसको कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है। या वायलेंस स्टार्ट होता है तो कम्युनलिज्म क्यों हो रहा है, ठीक है, ये कहते हैं दीपांकर गुप्ता जी। बट द कम्युनल मोबिलाइजेशन, जो कम्युनलिज्म इतना बढ़ रहा है, ठीक है, वो नेशन स्टेट की वजह से नहीं हो रहा है, वो नेशन स्टेट से इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। तो इथनिक आइडेंटिटी जो है नेशन और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट से अपना आइडेंटिटी मांग रहा है, लेकिन जो कम्युनलिज्म है वो गवर्नमेंट से आइडेंटिटी नहीं मांग रहा है, वो अपना दोनों अलग अलग फाइट कर रहा है। ये किसने कहा, दीपांकर गुप्ता ने कहा अपने इस बुक में। फिर डीएल सेठ जो है ये क्या कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट सम माइनॉरिटीज़ जो है बेटर दैन मेजोरिटी भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो डीएल सेठ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा माइनॉरिटी ही बुरे हालत में है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो है कुछ माइनॉरिटी एरिया तो मेजोरिटी लोगों से भी जो है ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है। प्रोफेसर अपूर्व बरुआ क्या कहते हैं, कंटेम्परेरी इथनिक मूवमेंट जो है मोनोपलाइज हुआ है बाय इमर्जिंग मिडिल क्लास, मतलब अभी के टाइम पे जो इथनिक मूवमेंट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, तो मिडिल क्लास की वजह से हो रहा है। फ्रॉम विद इन दोज इथनिक कम्युनिटी, मतलब मिडिल क्लास भी कहाँ के हैं, तो उसी इथनिक कम्युनिटी के हैं। फॉर एग्जांपल असम के लोग इथनिक मूवमेंट कर रहे हैं, तो असम के ही अंदर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, वो लोग इथनिक मूवमेंट को अभी के टाइम पे कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो है मोबिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ट्राइबल इथनिक मूवमेंट आता है, ठीक है। ट्राइबल इथनिक मूवमेंट बुक में लिया हुआ है, बहुत छोटा सा दिया है, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप में, ठीक है। ट्राइबल इथनिक मूवमेंट को कल्चरल रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है कुछ, ठीक है, जैसे कि आदिवासी महासभा जो बिहार में हुआ था, ठीक है। एग्रेरियन फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट हुआ है ट्राइबल इथनिक मूवमेंट, जिसमें रंपा रिबेलियन इसका एग्जाम्पल है। फिर ऑटोनॉमी मांगने के लिए हुआ ट्राइबल इथनिक मूवमेंट, इसका एग्जांपल है लद्दाख। फिर मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट हुआ है ट्राइबल मूवमेंट, इसका एग्जांपल है झारखंड। इंसर्जेंसी एंड इंसर्जेंसी मूवमेंट हुआ है, ठीक है, ट्राइबल इथनिक मूवमेंट, इसका एग्जांपल है नागा मूवमेंट, ठीक है। तो ट्राइबल इथनिक मूवमेंट को 5 ग्रुप में बांटा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, ठीक है, आप इसको याद कर लो। उसके बाद जो है महापत्रा क्लासिफाई किए हैं ट्राइबल इथनिक मूवमेंट को, क्या भाई, तो 3 तरीके से, ठीक है। रिएक्शनरी होता है वो, कंजर्वेटिव होता है और रेवोल्यूशनरी होता है, ठीक है, क्लासिफाई किए हैं। ये तीनों क्या होता है, ट्राइबल मूवमेंट होता है, तीनों मिलके, ठीक है, ट्राइबल। नेक्स्ट है हमारा जो PYQ पूछा हुआ है 2022 में, ठीक है। ये क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हो, पहले पूछा हुआ है एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनटचेबिलिटी यहाँ पे बताना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले होगा, एक होता है सोशल सेग्रीगेशन, ठीक है। उसमें क्या जाता है कि ऑक्यूपेशनल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, साथ ही साथ सेपरेट लिविंग स्पेस उन लोग के लिए बना दिया जाता है, ठीक है। सर्टेन ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक कास्ट के लिए होता है और वो लोग को अलग जगह पे रहने के लिए जगह दिया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है मैनुअल स्कैवेंजिंग जॉब, जो है किसके लिए, सर्टेन कास्ट के लिए बनाए, मतलब कर दिया गया है कि हाँ उसी कास्ट के लोग ही करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, उसके बाद क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे कि वेज जो है गरीब जो लोग कुछ सर्टेन कास्ट के हैं उनको कम दिया जाता है और किसी को ज़्यादा दिया जाता है। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है। उन लोग को रिसोर्स का एक्सेस जल्दी नहीं मिल पाता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि लोअर वेज दिया जाता है जो मार्जिनलाइज कास्ट के हैं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर कैपिटल वो लोग नहीं जनरेट कर पाते हैं कुछ सर्टेन कास्ट के लोग। एजुकेशनल एक्सक्लूजन हो रहा है, जैसे कि क्या, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जैसे कि क्या हुआ कि क्लासरूम में ही स्टूडेंट को जो है कास्ट के बेसिस पे अलग बैठाया जा रहा है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी स्कूल में हो रहा है, ठीक है। वही सीटिंग अरेंजमेंट जो है एक्सक्लूड करके रखा जा रहा है। उसके बाद क्या है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे कि क्या, रिलीजियस प्रैक्टिस से ही एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है, ठीक है। उन लोग को जो पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है रिलीजियस रिचुअल एंड सेरेमनीज में, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, डिनायल ऑफ एंट्री टू स्पेसिफिक कास्ट इन टेम्पल और रिलीजियस इवेंट, ठीक है। उसके बाद टेम्पल एंट्री रिस्ट्रिक्शन तो पहले से भी आप सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। तो टेम्पल में एंट्री उन लोगों का रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, कुछ कास्ट के लोग का, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पे, एक्सेस टू पब्लिक स्पेस देखा जाए तो उन लोग को जो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि पब्लिक फैसिलिटी वो लोग नहीं ले पाएँ, ठीक है। जैसे कि वेल पॉइंट्स हो गया, कुआं वगैरह, ये सब जो है ना कम्युनिटी स्पेस नहीं ले पाएँ। और वाटर सोर्स को भी सेग्रीगेट किया गया है कुछ एरिया से, ताकि जो वो कुछ कास्ट के लोग हैं उन लोग को नहीं मिल सके, मतलब उन लोग का अलग वाटर जो है, मतलब कि कुछ कास्ट के लोग को अलग मिले, कुछ कास्ट के लोग का ऐसे अलग हो जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ कास्ट समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं। उसके बाद क्या है, पब्लिक इवेंट्स को भी सेग्रीगेट किया गया है, जैसे कि पब्लिक इवेंट, फेस्टिवल हो गया, सोशल गैदरिंग, तो कुछ कास्ट के लोग को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक्सक्लूड कर दिया जाता है मार्जिनलाइज लोग को। इंटर कास्ट मैरिज में देखा जाए तो स्टिग्मा है एक तरीके, इंटर कास्ट तो एकदम होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और डिसअप्रूवल होता है इंटर कास्ट कपल को, और सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन हो रहा है, ठीक है। कपल जो चूज़ करें इंटर कास्ट को, उनको सोशल ऑस्ट्राइजेशन हो रहा है, अपनी ही कम्युनिटी से उन लोगों को निकाल के फेंक दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में देखा जाए तो लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है कुछ कास्ट के लोग को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एग्जांपल देखा जाए यहाँ पे तो लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक्सक्लूजन फॉर गवर्नेंस से भी उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हटाया जा रहा है। फेस कर रहे हैं चैलेंजेस इन लोकल लीडरशिप रोल्स, ठीक है। फिर वॉयलेंस एंड हरासमेंट में देखा जाए क्या है, उन लोग को फिजिकल वॉयलेंस एंड हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। सोशल हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि क्या हुआ, असॉल्ट एंड अब्यूज़ जो है कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोग जो फेस किए, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क, इंसल्ट किया जा रहा है कास्ट एफिलिएशन को। फिर क्या है, हेल्थ केयर में डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, उन लोग को एक्सेस नहीं मिल रहा है हेल्थ केयर का, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट बायस तरीके से हो रहा है, ठीक है। स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जा रहा है कास्ट के बेसिस पे। उसके बाद मीडिया स्टीरियोटाइप भी कर रहा है, जैसे कि नेगेटिव पोर्ट्रेयल्स किया जा रहा है, और सर्टेन कास्ट को नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है। और फिर कास्ट बेस्ड स्टीरियोटाइप भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मीडिया में, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ एग्जांपल में कि डिपिक्शन ऑफ सर्टेन कास्ट और मूवीज़ और टीवी शो जो बायसनेस दिखा रहा है, ठीक है। तो इतना कुछ आप लिख सकते हो। और अभी आज ही का न्यूज़ मैंने सुना है, आज ही न्यूज़ में आया था, न्यूज़पेपर द हिंदू में आया था। एक और आप डाल सकते हो कि जो कास्ट के बेसिस पे जो है ना उन लोग को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है प्रिजन्स में भी, ठीक है।
प्रिजन्स में भी वो लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में आप जाके पढ़ना ध्यान से कि प्रिजन में भी क्या हो रहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रिजन के अंदर जो वर्क होता है ना, प्रिजन के अंदर जो वर्क होता है वो सर्टेन कास्ट को अलग वर्क दिया जा रहा है, सर्टेन कास्ट को अलग। मतलब जो लोअर कास्ट है यूजुअली जो है किस मार्जिनलाइज कास्ट को जो है जैसे कि टॉयलेट साफ़ करना वगैरह दिया जा रहा है, और कुछ जो नहीं है, जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ठीक है, तो उन लोग को अलग जो है वर्क दिया जा रहा है, ठीक है। तो प्रिजन में भी जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस पे आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला भी है, तो ये भी आप जो है एग्जाम्पल में डाल सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मोटिवेट करना। थैंक यू सो मच, बाय।